तो राहु की गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहु और केतु अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे मई महीने में, और राहु का जो गोचर हो रहा है अब वो कुंभ राशि में होगा। आपका अगर धनु लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपको राहु आपके थर्ड हाउस में देखने को मिलेंगे, और आपके फोर्थ हाउस से अब राहु यहाँ निकल जाएंगे और वो थर्ड में आ जाएंगे। केतु जहां आपके अभी टेंथ हाउस में थे वो निकल कर अब आपके नाइन्थ हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथ में हमने कुछ और ग्रहों को भी साथ में लिया है जिससे आपको ये गोचर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे हम कुछ ग्रह के जो गोचरीय स्थिति है उनके बारे में भी सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इनकी प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति बन रही है, जो हमने मुख्य मुख्य ग्रह जो लिए हैं राहु, शनि, बृहस्पति और केतु, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ग्रहों का अगर गोचर देखेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं प्रमुख ग्रहों के गोचर में। 14 मई तक लगभग अगर हम देखें तो बृहस्पति का जो गोचर है वो वृषभ में है, फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अक्टूबर तक ये फिर रहेंगे लगभग मिथुन राशि में ही। फिर से 19 अक्टूबर को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वापस ये 4 दिसंबर 2025 को अपना मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का जो गोचर है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में रहेगा, और 29 मार्च ही वो डेट है जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि हमने इनके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन किया है प्रत्येक लगन का, तो अगर आपको भी आपके लगन का वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। 22 फरवरी 2028 तक ये वो डेट है जब तक शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा। राहु की, जिनकी हम अभी इस वीडियो में चर्चा ही कर रहे हैं, राहु का गोचर जो 18 मई 2025 को शुरू होगा, कुंभ राशि में ये गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। केतु का गोचर 18 मई 2025 से ही चेंज होगा और सिंह राशि में अब ये गोचर करने लगेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे। तो आपको ये सारे जो ग्रह हैं उनकी अब स्थितियां स्पष्ट हो गई होंगी इस पूरे साल के अंदर। अब हम देख लेते हैं आपको गोचर का जो प्रभाव और परिणाम है वो किस प्रकार से मिलेगा। तो राहु देखिए आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, और थर्ड हाउस में राहु बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। आपके चार्ट में आपको शनि को देखना चाहिए, आपका शनि कितना मजबूत स्थिति में है, आपके चार्ट में राहु कितना मजबूत स्थिति में है। देखिए अब हम अगर ओनली प्लेसमेंट के आधार पर अगर हम थोड़ा सा बात करें ब्रीफ में, तो आपका राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है, या ऑलरेडी जो जन्म का राहु है थर्ड में है, या आपका राहु सिक्स हाउस में है, या आपका राहु सेवंथ हाउस में है, या आपका राहु मान लो 10th हाउस या 11th हाउस में, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। हालांकि यहाँ सप्तम भाव में अगर किसी का भी राहु है तो वो रिलेशनशिप वाइज और मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा नहीं जाएगा। बाकी जो अन्य बातें हैं आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से राहु यहाँ काफी अच्छा परिणाम देंगे सप्तम भाव में जिनके भी बैठे हुए हैं। अब देखिए ये गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहाँ राहु कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा एक तो हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे, और यहाँ हम डिस्पोजिटर को भी देखेंगे, डिस्पोजिटर इनके शनि बनते हैं। तो राहु अगर थर्ड हाउस में स्थित है तो ये पराक्रम का घर है, और यहाँ राहु आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। यानी अभी आप कोई भी प्रकार के प्रोफेशन में होंगे, किसी भी प्रकार का काम कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस भी चाहे कर रहे होंगे, या कोई भी अन्य काम कर रहे होंगे, उसमें राहु आपसे ज्यादा एफर्ट करवाएगा और एफर्ट करना आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। इसलिए राहु इस प्रकार का जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बनाता है आपको। इसके अलावा अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और यहाँ पे हो सकता है कि आप या तो अपने रिश्तेदारों पे, भाई बहनों पे या पड़ोसियों पे हावी होते हुए नजर आएंगे थोड़े से। और अगर आपके आसपास में ही, पड़ोस में ही अगर कोई भी स्त्री वगैरह रहती हैं, या आपका किसी से कोई झगड़ा चलता है स्त्रियों से, विशेष रूप से स्त्रियों से, तो उनके साथ अभी फिर से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है राहु के यहाँ आने से। तो यहाँ पे आप यही बोल सकते हैं कि राहु यहाँ है तो लगभग आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे उनके बीच में आपका कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट जो कांटेक्ट है नहीं रहेगा, आप उन पर हावी ही रहेंगे हमेशा। इस प्रकार का राहु कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन देगा। थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर आपका काम हो तो और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। इस प्रकार का राहु आपको विदेश में सेटल कर सकता है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करवा सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस टूर भी करवा सकता है। और यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल रहेगा कि आपके चार्ट में थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह ऑलरेडी बैठा है या नहीं। जैसे कि मान लो किसी का यहाँ शुक्र बैठा है तो राहु उसी शुक्र को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। अगर किसी का बुध बैठा है तो राहु और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे।
तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से इस तरीके से देखना है। जो भी ग्रह आपका थर्ड हाउस में रहेगा, उसी के हिसाब से यहाँ राहु रिएक्ट करेंगे और राहु शनिवत तो चलते ही हैं। अब देखिए जो थर्ड लॉर्ड है आपका, उनका गोचर रहेगा आपके फोर्थ हाउस में। तो कहीं न कहीं आप राहु की इस दशा में कम्फर्ट्स की तरफ जाएँगे थोड़ा-सा, अपने लिए भौतिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना या ज़्यादा से ज़्यादा धनवान होना, पैसा, धन-संपत्ति और मान-सम्मान भी, एक अच्छी पॉपुलैरिटी भी। इसके साथ ही आप इस समय अगर एकदम जॉबलेस हैं, तो आप या तो कोई बिज़नेस का आइडिया अगर आपको देखने को मिल रहा है अपने मन में, तो वो आप चुन सकते हैं। या फिर आप अपने हॉबीज़ के हिसाब से काम करें, अपने इंटरेस्ट के आधार पर काम करें, तो ऐसा राहु बहुत ही जल्दी आपको सक्सेसफुल बना सकता है। राहु के इस गोचर की वजह से अक्सर आप अपने दुश्मनों को पराजित करेंगे और आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन अगर फेस करेंगे इस गोचर के दौरान, जब तक राहु कुंभ राशि में तब तक, तो वो कंपटीशन में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रकार का राहु आपको आपके माइंड से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के इंटरेस्ट आपको देगा। अब आप ये देखिए कि आपके थर्ड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, उस ग्रह के आधार पर भी विचार कर लीजिएगा और ये भी देखिएगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों को लेकर भी कहीं न कहीं ऑब्सेशन आएगा आपके अंदर। राहु यहाँ है तो ये आपको अक्सर छोटे-मोटे जो टूर हैं वो लगातार करवाते रहेंगे। आपको कोई भी छोटे लेवल का बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है, शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत करनी है कहीं न कहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं स्टार्टअप वगैरह किसी को शुरू करना है अपना, या एक छोटा-मोटा बिज़नेस किसी को शुरू करना है, तो उसके लिए राहु का ये जो गोचर है बहुत ही बेस्ट है। हालाँकि आप अपने कुंडली वाले राहु के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा कि वो आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं। फिर यहाँ केतु के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। केतु आपके 9th हाउस में आ गए और 9th हाउस में आ गए तो ये आपके 10th हाउस से निकलकर 9th हाउस में आए। इस प्रकार का केतु बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा यहाँ प्लेसमेंट के हिसाब से। ये केतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टूर देंगे और टूर की वज़ह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब जिन जातकों का केतु का महादशा चल रहा है, उनके ऊपर केतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा और जिन जातकों को राहु की महादशा चल रही है अभी, उन पर राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो आप यहाँ ये फैसला कर लीजिएगा कि आप यहाँ केतु को फ़ॉलो करेंगे या आप राहु को फ़ॉलो करेंगे। मान लीजिए आपका स्पिरिचुअलिटी में या धार्मिक कार्यों में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ केतु को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो आप राहु पे फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगभग 45 की एज में हैं, 50 की एज में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट्स चाहिए, तो फिर आप केतु पर फ़ोकस करें। अब देखिए यहाँ केतु स्थित है तो इस भाव की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, इसलिए आपका जो भी ग्रह आपके 9th हाउस में स्थित होगा उसके प्रभाव में कमी आएगी और वो जिन भावों का स्वामी, उन भावों से रिलेटेड कार्य करना भी आपके लिए मुश्किल होगा और उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए डिसीजन लेना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ केतु है तो पिता से मतभेद हो सकते हैं और गुरुजनों से भी मतभेद हो सकते हैं। इस प्रकार का केतु, जिन जातकों को भी केतु की दशा चल रही है, उनको बहुत लंबे कोई आध्यात्मिक टूर केतु करवा सकता है। यहाँ पर कुछ हद तक अगर आपके लग्नेश का संबंध, जैसे कि आपके जुपिटर का संबंध अगर केतु से है या जुपिटर का संबंध राहु से है या आपके चंद्रमा का संबंध अगर केतु या राहु से, तो ऐसा जो गोचर ये आया है राहु केतु का, ये आपके इंट्यूशन पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर केतु यहाँ बैठे हैं, तो देखिए राहु की दृष्टि है वैसे तो यहाँ केतु पर, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो भी ग्रह किसी भी पर्टिकुलर भाव में बैठा हुआ रहेगा, वही उस भाव में सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा। तो यहाँ राहु भी अपनी दृष्टि डालकर यहाँ कुछ हद तक इस भाव को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इस भाव से संबंधित भी आपके अंदर ऑब्सेशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना प्रभाव यहाँ राहु का पड़ रहा है, उसी अनुपात में यहाँ केतु स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ केतु राहु की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ में इस भाव की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि आपके चार्ट में सूर्य कैसी स्थिति में, अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में हुआ और यहाँ भी केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काम करना काफी आसान होगा इस हाउस से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं राहु का जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर इनका शनि है और शनि आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फोकस है घर परिवार को लेकर भी आपका रहना चाहिए। यानी आप अपने कंफर्ट्स की तरफ भी देखेंगे, अपने मानसिक रूप से जो आपकी मेंटलिटी है, आपका जो भौतिक सुख है, उसकी तरफ भी थोड़ा ज़्यादा आप रुझान रखेंगे। राहु का हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये राहु आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेस्ट है, फॉरेन यात्रा के लिए बहुत बेस्ट है और आपको जीवन में किसी भी प्रकार का एफर्ट करना है। एफर्ट जरूरी नहीं है कि वो आपका फिजिकल तौर पे ही हो, वो आपका मानसिक रूप से भी एफर्ट हो सकता है। तो एफर्ट्स के मामले में राहु का बहुत ही अच्छा प्रभाव है।
फिर इनकी दृष्टियों के बारे में अगर बात करें तो राहु की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ मैरिड लाइफ के लिए ये राहु उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि यहाँ बृहस्पति आने से कुछ हद तक आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, बट हम बृहस्पति को भी उतना फ़ेवरेबल नहीं मानते कभी-कभी 7th हाउस में। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ जीवन साथी के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। राहु का यहाँ दृष्टि है, तो आप क्योंकि बृहस्पति का भी राहु पर दृष्टि है, इसलिए उतना ज़्यादा नकारात्मक परिणाम तो यहाँ नहीं आएँगे। हालाँकि अगर आपका नया-नया मैरिज हो तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में कमी रहना या एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाना या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाना, ऐसा कुछ। राहु का यहाँ दृष्टि है तो निश्चित रूप से ही आपको बिजनेस के विस्तार में मदद मिलेगी। बृहस्पति बहुत ज़्यादा एक्सपांसन को दिखाते हैं और राहु भी इस हाउस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ राहु को फॉलो करना चाहिए या आपको बृहस्पति को फॉलो करना चाहिए, ये आप अपने दशा के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। राहु यहाँ है तो आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करने का काम करेगा, आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा बनाएगा, आपको ऑनलाइन के थ्रू काम करने में बहुत अच्छा बनाएगा। साथ ही यहाँ राहु का दृष्टि है तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बनाएगा आपको आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो जीवन साथी से भी आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स करेंगे और जीवन साथी से अक्सर आप असंतुष्ट रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। इसके साथ-साथ जो जिस प्रकार की अपेक्षाएँ आप अपने पार्टनर से करेंगे, शायद आपकी वो अपेक्षाएँ आपका पार्टनर पूरी ना कर पाए। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। राहु यहाँ पे आपके 11वें भाव को और 7वें भाव दोनों को ही कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और लग्नेश भी आपके 7म भाव में। इसलिए ये पॉपुलैरिटी को दिखा रहा है। ये आपके मान-सम्मान को, पॉपुलैरिटी को या लोगों का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिले, ऐसा दिखाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा आप कोई भी अपने जीवन में अगर रिस्क लें इस गोचर में, तो आप अपना फिज़िकल एफर्ट भी उसमें डाल सकते हैं, मानसिक रूप से भी उसमें एफर्ट डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपका काम किस प्रकार का है। तो यहाँ पे आप कोई भी बहुत बड़ा रिस्क फाइनेंशियली रिस्क ले, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी रिस्क लें, तो उस आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो राहु का सबसे पहले दृष्टि जो 7वें भाव पे है, कहीं न कहीं 7वें भाव को राहु बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे और ये आपकी मैरिज के लिए भी बहुत बेस्ट समय रहेगा। राहु का यहाँ गोचर होने से आपकी मैरिज होने की पर्याप्त संभावनाएँ बनेंगी। इसके साथ-साथ आपके 7वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उस ग्रह को ज़रूर देखिएगा। राहु का दृष्टि फिर आपके 9वें भाव पे रहेगा, लेकिन यहाँ तो केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए आपको इस प्रकार का राहु आध्यात्मिक कार्यों में सपोर्ट कर सकता है या लंबी दूरी की यात्राओं में या विदेश यात्रा में सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही राहु का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे दृष्टि है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ दृष्टि होने से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँगे, आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएँगे और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कोई काम करें तो इस प्रकार का राहु आपको बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देता है और नेटवर्क सर्कल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी आपको देता है। राहु का दृष्टि 11वें भाव पे है तो लोगों के साथ अच्छी डीलिंग कर पाएँगे आप, काफ़ी चतुराई से, चालाकी से और लोग हो सकता है कि आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ किसी-किसी केस में। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा अवेयर भी रहना पड़ेगा, आपको आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हो सकता है कुछ मामलों में थोड़ा बहुत चीट भी करें। तो राहु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी वेल्थ मैनेज करने में और अपनी वेल्थ को कमाने में बहुत ज़्यादा सहारा दे रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ 3rd हाउस पर अन्य कौन-कौन से ग्रहों का दृष्टि है और कौन-कौन से ग्रहों का राहु के साथ युति है, ये सब आपको चेकआउट कर लेना है। तो इस प्रकार का कुछ ये गोचर रहेगा आप लोगों के लिए।